Hello, all my dear learners. How are you? I'm very sure you must be doing well. I'm here to share a wonderful news for CMA students. Live class for CMA Foundation and CMA Intermediate is now available on Unacademy. The classes are being taken by all the best faculties of study at home as per MOU between the two institutes. So make the best of it. Live learning has got an added advantage over the recorded videos. You understand why? As because you can ask your doubts, you can clear your queries simultaneously during the session from the faculties. So what you need to do for it? You just need to go to the platform Unacademy. There are numerous, you will find there are numerous special classes, that is free classes, which you can watch using the unlock code study at home. And if you go for plus subscription, that is full batches of CMA Foundation or Intermediate, again you need to use the same code, that is study at home, to grab additional discount. Please note it down. What is the code? Study at home. All alphabets together. There's no space in between. So happy learning. All the best. Now coming to administration under GST. The two components of the GST, CGST and SGST, shall be administered by the center and states simultaneously. CGST on intra-state supply shall be levied and collected by the center, and SGST on such intra-state supply shall be levied and collected by the state. The power to levy, collection and administer IGST shall rest with the center. क्या कहता है? CGST जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है वो सेंटर लेगी, SGST जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है वो स्टेट लेगी, ठीक है। और IGST को लेवी, कलेक्ट और एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंटर के पास। सेंटर उस पे GST लगाती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करती है, लेकिन अपने पास रखती नहीं है बच्चों। पता है वो किसको दे देती है? उस स्टेट को दे देती है जहां पे रेसिपेंट होता है उस गुड्स का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे एडजस्ट किया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST। CGST के क्रेडिट से आप CGST और IGST पे कर सकते हो। SGST का अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप उससे क्या पे कर सकते हो? शैल बी यूज्ड टू पे आउटपुट लायबिलिटी ऑफ SGST एंड IGST। आप SGST से SGST और IGST पे कर सकते हो। SGST cannot be used for payment of CGST and vice versa। SGST के क्रेडिट से आप CGST पे नहीं कर सकते और CGST के क्रेडिट से SGST पे नहीं कर सकते। मतलब CGST से SGST और SGST से CGST एडजस्ट नहीं होता। CGST कहां से एडजस्ट हो सकता है? CGST और IGST से। और SGST कहां से एडजस्ट हो सकता है? SGST और IGST से। आप समझ पा रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? किसको एडजस्ट करना है? इनपुट टैक्स को। कहां से एडजस्ट करना है? आउटपुट टैक्स से। करना कहां से है एडजस्ट? आउटपुट टैक्स। करना किसको है एडजस्ट? इनपुट टैक्स को। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST। अगर आपके पास IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आप उससे IGST का आउटपुट टैक्स, CGST आउटपुट टैक्स और SGST आउटपुट टैक्स तीनों पे कर सकते हैं। आई होप कोई परेशानी नहीं हुई यहां तक। इनपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स। इनपुट के क्रेडिट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ये देखते हैं अब। देखिए हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है, हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे तो ये पूरा रो पढ़ेंगे। देखिए जैसे हम लाइन खींच रहे हैं ना, ये पूरी रो पढ़ेंगे हम लोग। अगर मेरे पास इनपुट टैक्स है IGST का तो पहले हम इसको कहां से पता है एडजस्ट करते हैं? सबसे पहले हम आउटपुट के IGST से एडजस्ट करेंगे।
और फिर उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी कहीं से भी एडजस्ट कर लो। मतलब यहां पे भी मैंने 2 नंबर डाला, यहां पे भी 2 नंबर डाला कि कहीं से भी एडजस्ट कर लो। इनपुट आईजीएसटी है तो आप पहले तो आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कीजिए और फिर कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी आउटपुट से कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए। अगर इनपुट सीजीएसटी है तो पहले आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा और दूसरे नंबर पे आईजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से देखो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, यहां क्रॉस है। अब इनपुट एसजीएसटी का है तब क्या करेंगे, पहले एसजीएसटी एडजस्ट करेंगे आउटपुट का, फिर आईजीएसटी। सीजीएसटी देखो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो इनपुट सेस होता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो सिर्फ आउटपुट के सेस से ही एडजस्ट होगा। देखिए अगर आपको आईजीएसटी पे करना है, आउटपुट आईजीएसटी, तो पहले सबसे पहले इसमें से क्या घटना चाहिए, इनपुट आईजीएसटी, फिर इसमें से सीजीएसटी घटना चाहिए, फिर इसमें से एसजीएसटी घटेगा। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल के साथ करता हूं, आई नो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर एक्स परचेस्ड गुड्स इंट्रा स्टेट ₹60,000 plus 18% GST. He sold goods intra-state at a profit of 20%. Calculate GST payable. क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं कराता हूं इसे आपको, बहुत आराम से कराऊंगा। कोई परेशानी ही नहीं है, आप नोट कीजिए क्वेश्चन, हम लोग करते हैं इसको। फिर देखिए, परचेज हो रहा है 60,000 रुपए का, ठीक है। इस पे क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो लगेगा सीजीएसटी, और क्या लगेगा, एसजीएसटी। 9% कितना होता है, 5400। तो ये हो जाएगा 70,800। सेल कैसे हुआ, सेल में लिखा हुआ है मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो यानी गुड्स का मैंने चार्ज किया 20% बढ़ा दो 60,000 पे, तो कितना हो जाएगा 72,000, 72,000 प्लस इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट ही सेल भी किया है मैंने, इंट्रा स्टेट सेल किया मैंने। सीजीएसटी कितना हो जाएगा 72,000 इंटू 9%, 6480, और ये भी हो जाएगा 6480। $84,960। अब देखिए क्या होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना है 6480, आउटपुट सीजीएसटी है 6480, ये भी है, ठीक है। ये मेरी लायबिलिटी हो गई। अब इसको पे करने के लिए मेरे पास इनपुट
CGST और इनपुट SGST है। इनपुट CGST है कितना, 5400 रुपए का, और इनपुट SGST है कितने रुपए का, 5400 रुपए का। अब मुझे इसको लायबिलिटी को खत्म करनी है। पहले इस तरीके का एक चार्ट बना लेंगे, आउटपुट लिखेंगे, ये देखिए मैंने आउटपुट लिखा और इधर इनपुट। 5400 रुपए के इनपुट CGST कहां से घटता है, पहले CGST से घटाइए, बाद में कहां से घटाइएगा, IGST से। IGST है ही नहीं मेरी आउटपुट की, ये मेरा पूरा CGST से घट जाएगा 5400। देखिए घट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा 5400 कंज्यूम हो गया। अब ये SGST कहां से घटता है, SGST से 5400 यहां से घटेगा। अब निकालो डिफरेंस, 1080 1080, ये हो गया GST पेबल। यानी मेरा CGST पेबल कितना है, 1080, और SGST पेबल कितना है, 1080। आई होप कोई परेशानी नहीं है इसमें। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए। मिस्टर एक्स purchased goods rupees 50,000 plus 18% GST intra-state. He sold 30% goods at a profit of 20% intra-state and 70% goods at a profit of 10% interstate. Calculate GST payable. मिस्टर एक्स ने 50,000 प्लस 18% GST पे इंट्रा स्टेट माल खरीदा। उस माल को उस माल में से 30% माल उसने 20% के प्रॉफिट पे इंट्रा स्टेट बेच दिया, और बचा 70% माल उसने 10% प्रॉफिट पे इंटर स्टेट बेचा। GST पेबल कितना होगा, एक बार आप ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 मिनट दूं आपको। आई एम वेटिंग। चलिए देखिए, परचेज 50,000 रुपए का माल खरीदा इसने। इस पे क्या क्या लगा, CGST लगा, SGST लगा, 18% है तो 9% 4500, 59,000, ठीक है।
सेल। सेल में क्या हुआ, इसने 30% माल इंट्रा स्टेट बेचा। 30% का मतलब 50,000 का 30% हुआ 15,000। 15,000 रुपए का माल इसने इंट्रा स्टेट बेचा, लेकिन 15,000 का थोड़ी ना बेचा। बेचा कितने का? 15,000 रुपए का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा। दिख रहा है ना, 20% प्रॉफिट पे बेचा है 15,000 का माल। तो 15,000 पे 20% प्रॉफिट लगाओगे तो 18,000 हो जाएगा। 15,000 कैसे आया? 50,000 का 30% माल, 15,000 पे 20% प्रॉफिट जोड़ लिया, 18,000 का माल बेचा। इस पे लगाया सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना? 9% के रेट से। 18,000 इंटू 9%, 1620, और 1620 रुपए ये भी लग गया। कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 18%, 21,240। अच्छा, फिर इसने दूसरा माल बेचा, एक इंटर स्टेट भी बेचा उसने। 70% माल इंटर स्टेट बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। 70% माल का मतलब हुआ 35,000, 35,000। 50,000 इंटू 70%, 35,000। 35,000 पे 10% प्रॉफिट जोड़ दिया तो हो गया 38,500, प्लस इंटर स्टेट है तो लगेगा आईजीएसटी। 38,500 इंटू 18%, 6930। जोड़ो कितना हुआ? 38,500 प्लस 6930, ये हो गया 45,430। अब मेरी आउटपुट लायबिलिटी क्या क्या है? देखिए आउटपुट हम क्या क्या लिखेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। कितने कितने का? 1620 रुपए ये देना है, 1620 रुपए ये देना है, 6930 ये पे करना है क्या मेरे पास इन सब चीजों को देने के लिए? मेरे पास देने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी है। सीजीएसटी कितना है? 4500 का, और एसजीएसटी है मेरे पास 4500 की। इनमें से ये सारी लायबिलिटी खत्म करनी है, और जो बच जाएगा वो हमें कैश पे करनी होगी। ठीक है, आईटीसी लेने के बाद। सीजीएसटी को पहले हम कहां से घटा सकते हैं? सीजीएसटी को हम कहां से घटा सकते हैं? याद आ रहा है? सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से ले सकते हो? पहले सीजीएसटी से लेनी होगी। तो 4500 में से 1620 यहां घटा लो। 1620 देना है ना सीजीएसटी, यहां घटा लो। अब बच कितना गया? 4500 माइनस 1620, 2880 बचा सीजीएसटी तुम्हारे पास। ये इनपुट सीजीएसटी है। 2880 रुपए का बचा। 4500 रुपए में से 4500 में से 1620 आपने पे कर दिया सीजीएसटी, तो आपको 2880 बचा। 2880 कहां यूज कर सकते हो? आईजीएसटी पे करने के लिए, तो यहां यूज कर लीजिए। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास सीजीएसटी पूरा कंज्यूम हो गया। अब एसजीएसटी को यूज करते हैं। एसजीएसटी भी 1620 एसजीएसटी पे कर लेंगे हम, बचेगा 2880 रुपया। तो 2880 रुपया आईजीएसटी पे कर दीजिए इससे। ये हो गया नील, ये हो गया नील, और ये पे करना बाकी रह गया आपका 6930 माइनस 2880 माइनस 2880, 1170 रुपया। ये है जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल में क्या है? सिर्फ आईजीएसटी आपको देना है। तो किसमें से क्या घटता है समझ में आ रहा है? सीजीएसटी एसजीएसटी से, और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं घटता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं एक बात कहता हूं आपको। मान लीजिए आईजीएसटी सिर्फ 2,000 रुपए का होता। आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की होती। मेरे पास तो सीजीएसटी भी 2880 का बच रहा है, एसजीएसटी भी 2880 का बच रहा है। तो क्या यूज कर सकते हैं? जो मर्जी वो यूज कर लें, या किसी एक पर्टिकुलर टैक्स को पहले यूज करना जरूरी है? तो मैं लॉ आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिए
कहता है कि अगर आपको आउटपुट आईजीएसटी पे करना है तो पहले आप इनपुट आईजीएसटी यूज कीजिए, फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद ही इनपुट एसजीएसटी यूज कर सकते हो। यानी इस केस में अगर मुझे आउटपुट आईजीएसटी 2000 रुपए का पे करना होता है और मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 2880 का पड़ा है, तो मैं पहले 2000 रुपए सीजीएसटी का यूज करूंगा। मुझे सीजीएसटी का ही 2000 यूज करना था। सीजीएसटी यूज करने के बाद ही एसजीएसटी यूज कर सकता था। राइट? लेकिन अगर मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का होता है, मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का होता है, तो मैं पहले उसे आईजीएसटी पे करता हूं, उसके बाद जो मर्जी वो पे कर लूं। मैं सीजीएसटी भी पे कर सकता हूं आउटपुट का, और एसजीएसटी भी पे कर सकता हूं आउटपुट का। क्या मतलब है? देखिए यहां आउटपुट का सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। मान लीजिए मेरे पास इनपुट इधर होता आईजीएसटी, इनपुट होता आईजीएसटी का, तो पहले तो मैं आईजीएसटी पे करता, ये पे करता, उसके बाद जो मर्जी वो पे कर ले, जो मर्जी, चाहे ये 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 चाहे ये। आ रहा है अंतर समझ में? इनपुट आईजीएसटी को आप सीजीएसटी एजीएसटी कहीं भी पहले यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, इनपुट आईजीएसटी को। लेकिन अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी यूज होगा, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। मैं लिखवाऊं, अगर मेरा आउटपुट आईजीएसटी है तो इसमें से पहले क्या घटेगा? नंबर 1 पे इनपुट आईजीएसटी, फिर क्या घटेगा? नंबर 2 पे इनपुट सीजीएसटी, फिर क्या घटेगा? नंबर 3 पे इनपुट एसजीएसटी। ये है ऑर्डर। लेकिन अगर मेरा आउटपुट तीनों है, आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और मेरे पास इनपुट में क्या है? सिर्फ आईजीएसटी, तो पहले हम यहां से घटाएंगे और 2 नंबर में इन दोनों में से कहीं भी घटा लेंगे। ये चार्ट बना लीजिए, बहुत गलती होती है इसमें। और कंपनसेशन सेस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। कंपनसेशन सेस तो कंपनसेशन सेस से ही घटता है, आउटपुट के कंपनसेशन सेस से इनपुट का कंपनसेशन सेस घटेगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन कराऊं आपको, इस वाले पे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ही, करना ही पड़ेगा आपको जब सर कराएंगे तो। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां आप? करिए। मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स ₹50,000 plus 18% GST interstate. He sold 40% goods at a profit of 10% interstate and 60% goods at a profit of 20% intrastate. Calculate GST payable. चलिए आप निकालिए, हम देंगे आपको 2 मिनट देंगे, मैं तैयार हूं।
चलिए करते हैं अब। परचेज में गुड्स है 50,000 रुपए का और इंटर स्टेट खरीदा गया है, यानी आईजीएसटी इस पे लगा है 18% का, 9,000 रुपए हो गया। तो ये हो गया 59,000 का गुड्स। अब सेल कैसे हो रहा है? सेल कह रहा है 40% माल 10% के प्रॉफिट पे। 40% कितना होता है 50,000 का? 20,000। 20,000 का माल 10% के प्रॉफिट पे, यानी 22,000 में बिका। 22,000 में किसमें? इंटर स्टेट, यानी आईजीएसटी लगा इस पे। 22,000 का 18%, 3960। ठीक है, $25,960। फिर बाकी अभी 60% गुड्स और बचा। 60% गुड्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 30,000 रुपए का माल, 30,000 का माल 20% प्रॉफिट पे, तो 36,000 हो गया। ठीक है, इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट बेचे हैं ना, 9% लगाइए। 3240, 3240, टोटल 42,480। अब आउटपुट मुझे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीन तीन देना है, तीन तीन चीजें देनी है। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट, आउटपुट वाला देखिए मुझे पे करना होता है, इनपुट वाले की मुझे क्रेडिट मिलती है। आउटपुट एसजीएसटी कितना कितना है? 3960 ये देना है, 3240 रुपए का ये पे करना है, और 3240 रुपए का ये पे करना है। अब मेरे पास बचा क्या है? क्या मेरे पास इन सभी को देने के लिए इनपुट आईजीएसटी है 9,000 रुपए की। अब इसको कैसे पे किया जाए यही सोचना है। यही है ना, 9,000 रुपए की आईजीएसटी है, बस देना इतना कुछ है, मुझे इतना कुछ पे करना है। देने के लिए है क्या मेरे पास? मात्र 9,000 रुपए की आईजीएसटी। तो पहले आईजीएसटी को कहां यूज करते हैं साहब? पहले आईजीएसटी को आप यूज करेंगे आईजीएसटी पे करने में, 3960। तो बचा कितना आईजीएसटी? घटा लो, 9,000 में से 3960 यूज हो गया, तो बचा 5040। 5,040 रुपए की आईजीएसटी बची। अब 5,040 रुपए की आईजीएसटी में से क्या पे करें? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो मर्जी। ठीक है, कोई बच्चा कहता है सर मैं चाहता हूं पहले सीजीएसटी पूरा पे कर दूं, फिर जो बचेगा उससे एसजीएसटी पे कर दूं। 5,040 बचा है। कोई कहता है 5,040 को सर मैं आधा आधा बांट लेता हूं, दोनों 5,040 यानी 2,520 रुपया सीजीएसटी पे कर देता हूं, 2,520 रुपया एसजीएसटी पे कर देता हूं। इससे कोई कहता है सर मैं पहले पूरा एसजीएसटी पे करूंगा, बाकी बचेगा जो वो सीजीएसटी पे करूंगा। तो हम कहेंगे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यहां ये चलेगा। तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं 5,040 रुपए पे करने के कितने तरीके हो सकते हैं। 3,240 रुपए ये पे कर दो, बचा कितना? 1,800 रुपए ये पे कर दो। एक ये ऑप्शन हो सकता है, आंसर नंबर 1। ठीक है, और इसी का दूसरा आंसर, मैं इनपुट आईजीएसटी को और कैसे एडजस्ट कर सकता हूं? इनपुट आईजीएसटी को 9,000 रुपए को 3,960 रुपए यहां से पे कर दूंगा, 3,240 यहां पे करूंगा, और 1,800 रुपए यहां पे करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, और आंसर क्या होगा इसका? और इनपुट आईजीएसटी को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, इनपुट आईजीएसटी 9,000 रुपया, पहले तो 3,960 ये देना ही पड़ेगा, बाकी बचा कितना? 9,000 माइनस 3,960 डिवाइडेड बाई 2, 2,520 रुपए यहां से दूंगा, 2,520 रुपए यहां से दूंगा, मेरी मर्जी।
अब जीएसटी पेबल कितना आएगा देखो बच्चों, जीएसटी पेबल यहां पे आएगा नील, यहां पे आएगा नील और यहां पे आएगा 3240 माइनस 1800 रुपया, 1440 रुपया जीएसटी पे करना होगा। इस ऑप्शन के साथ अगर आप जाएंगे तो नील नील और आपको सीजीएसटी पे करना होगा 1400 रुपया, नहीं मुझे लगता है मैंने गलत, 1440 रुपया है, 1440 और इस ऑप्शन में आ जाएगा अब सीजीएसटी पेबल 1440। ठीक है, अगर मैं ये वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा, यहां आएगा नील 3240 माइनस 2520, 720 रुपए का सीजीएसटी पेबल होगा और 720 रुपए का ही एसजीएसटी पेबल, यानी कुल मिला के हर हाल में आपको 1440 रुपए की जीएसटी देनी है। यहां भी 1440, यहां भी 1440, यहां पे 720, 720 मिला के 1440। आप जैसे चाहे जैसे घटा लें। आया समझ में? अब एग्जाम में कौन सा करें बच्चे पूछेंगे, कुछ भी करके आओ, नंबर पूरे मिलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में सर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ कर देता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, क्या ये सब करना पड़ता है? ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। प्रैक्टिकली क्या होता है जीएसटी के वेबसाइट पे मैं बताऊं, हम अपनी सेल रिकॉर्ड करते हैं तो आउटपुट जीएसटी अपने आप बन जाता है। ठीक है, परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो इनपुट जीएसटी अपने आप बन जाता है। ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, कहां से क्या घटाना है, ये जो खेल हम लोग कर रहे हैं ना पूरा, ये जीएसटी की वेबसाइट खुद ही कर देती है। सर ये सब खुद ही हो जाता है? हाँ, हम लोग तो बेचारों को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाता है और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शायद ये सब काम करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही कर दे रहा है। ये एडजस्टमेंट कहां से क्या होगा वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। जीएसटी में आपका 3 लेजर मेंटेन होता है वेबसाइट पे। जीएसटी की वेबसाइट पे आप देखेंगे ना तो आपका 3 लेजर मेंटेन होगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पहले, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर जो आपका आउटपुट का टैक्स होता है ना, वो इसमें दिखाई देता है। जितना भी मेरा आउटपुट का टैक्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में दिखाई देगा। जो मेरा इनपुट का टैक्स होता है वो मेरे क्रेडिट लेजर में दिखाई देता है। ठीक है, और कैश लेजर क्या होता है? देखिए, मुझे कैश लेजर में पैसे मेंटेन करने होते हैं। जैसे अगर ये वाली पोजीशन आ जाएगी ना, ये देखिए, ये किस में दिखाई देगा? ये दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। ये है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये जो आप घटा रहे इनपुट टैक्स, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, अब अगर ये पोजीशन है तो आपको आउटपुट एसजीएसटी के कैश लेजर में 1440 रुपए डालना पड़ेगा। आपको कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा और फिर आप जीएसटी की वेबसाइट में बोलेंगे सेट ऑफ। सेट ऑफ बोलेंगे, खटाखट खटाखट वो आपस से घटा के निल कर देगा सब। ठीक है, लायबिलिटी को निल कर देगा। तो सेट ऑफ बटन दबाने से पहले आपको कैश लेजर में कितना पैसा डालना होगा? 1440। तो यही कैश लेजर होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। कैश लेजर, इसमें आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट आपकी सारी इसमें दिखाई देती है। कैश लेजर की में 4 चीजें होती है। इसमें भी सीजीएसटी होता है, सब हेड एसजीएसटी होता है,
आईजीएसटी होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है, सब में ऐसे ही होता है। लायबिलिटी लेजर में भी चारों का लेजर दिखाई देगा, ये चारों सब में होगा, तीनों में ये 4-4 लेजर होते हैं, इसमें भी ये 4 लेजर, इसमें भी ये 4 लेजर, इसमें भी ये फर्दर 4 लेजर होता है। तो एक आउटपुट टैक्स का लेजर होता है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर होता है और एक कैश लेजर होता है, जिसमें हम कैश पेमेंट डालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके पैसा डालते हैं उसमें, और फिर वो लायबिलिटी को सेट ऑफ करता है। मतलब हमेशा ये लायबिलिटी लेजर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये दोनों लेजर मिला के, ये लेजर और ये लेजर बराबर होना चाहिए। आउटपुट टैक्स जितना है वो इनपुट टैक्स और कैश लेजर का पेमेंट मिला के बराबर हो जाना चाहिए, तभी तो लायबिलिटी सेट ऑफ होगी। तो आई होप आज की क्लास में बहुत कुछ हो गया आपके साथ, और उम्मीद करता हूं आपने ये सब सीख भी लिया है। विल स्टॉप दिस क्लास हियर।